लॉकडाउन की वजह से देश भर में शादी समारोहों पर रोक लगी हुई थी, लेकिन अनलॉक 1 में शादी समारोह के आयोजन की इजाजत मिलने के बाद अब बैंड बाजे वालों ने भी राहत की सांस ली। दरअसल लॉकडाउन लागू होने से बैंड बाजे वालों की तमाम बुकिंग्स रद्द हो गई थी। इसके बाद बैंड बाजे के काम से जुड़े लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। लेकिन अनलॉक में भी शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर पाबंदी बरकरार, और ऐसे में अब भी लोग बैंड बाजे के बिना ही बारात निकालने के लिए मजबूर हैं। और यही वजह है कि अनलॉक के बावजूद अभी भी बैंड बाजे वालों को बुकिंग नहीं मिल रही है। शादी है आपकी, क्या कहेंगे? भाई अपने सब सही रहे, कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो जाए, सबकी सुरक्षा होनी चाहिए बस। बिना बैंड बाजे के बारात आप निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? बैंड बाजे के बगैर तो बारात अधूरी मानी जाती है। दूरी मानी जाती है, प्रशासन का जैसा कहना उसका कार्य मानो, तो इस मारे अपने देख के इससे हमारी संविधान के लिए है बस। तो आप खुश हैं बिना बैंड बाजे के? हाँ जी। और जीवन में फूलों का अपना स्थान है। खुशी हो, गम हो, पूजा पाठ हो, हर काम में फूलों का इस्तेमाल है। रंग बिरंगे दिखने वाले फूलों की खेती करने वालों की जिंदगी लॉकडाउन के दौरान बदरंग हो गई है। फूलों की खेती कर अपने परिवार की जीविका चलाने वाले किसान आजकल कोरोना वायरस के डंक से भूखमरी के कगार पर आ गए। कानपुर उत्तर प्रदेश में फूलों की सप्लाई का सबसे बड़ा एक गढ़ है। कानपुर के फूल दूर दराज के सभी जिलों में सप्लाई होते हैं, लेकिन लॉकडाउन की घोषणा होते ही धार्मिक स्थल बंद हुए, शादी कार्यक्रम में रोक लगी और साथ साथ फूलों की डिमांड और सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई। हालांकि अब 8 जून से धार्मिक स्थल खुलने की उम्मीद है, तो बचे हुए फूल बेचकर कुछ पैसा कमाने की उम्मीद भी जगी है। और आज वर्ल्ड साइकिल डे है। आज ही के दिन गाजियाबाद में हिंदुस्तान की सबसे पुरानी कंपनी एटलस के गाजियाबाद प्लांट को बंद करने का फैसला हुआ है। अब ऐसे में 1000 मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। प्लांट पर कंपनी बंद करने का नोटिस लग गया है। मजदूरों का कहना है कि यहाँ हर महीने तकरीबन 2 लाख साइकिल्स का प्रोडक्शन होता था। 1989 में लगी इस फैक्ट्री में 1000 मजदूर काम करते थे, जो अब बेरोजगार हो गए। नोटिस चस्पा देखकर गेट के बाहर मजदूरों की भीड़ इकट्ठी हो गई। मजदूरों का आरोप है कि मालिक पहले भी अलग अलग राज्यों में चल रही 2 यूनिट बंद कर चुका है। फैक्ट्री प्रबंधन से भी बात करने की कोशिश हुई, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। तो आज वर्ल्ड साइकिल डे है और तस्वीरें आप देख लीजिए। कोरोना काल में क्या स्थिति है साइकिलिंग की और साइकिल बनाने वाली फैक्ट्रीज की। लॉकडाउन के कारण अमरनाथ यात्रा को लेकर देश भर के भक्तों के मन में संशय बना हुआ है। अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि निर्धारित तारीख से यात्रा की अनुमति मिलेगी या नहीं। इसी बीच बाबा बर्फानी की इस साल की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। तस्वीरों में अमरनाथ गुफा, शिवलिंग और आसपास की बर्फ नजर आ रही है। गुफा के भीतर शिवलिंग पूरी तरह बनकर तैयार है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के तय शेड्यूल में 23 जून को यात्रा को शुरू करना प्रस्तावित है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सभी की निगाहें केंद्र सरकार पर टिकी हुई हैं। लॉकडाउन को लेकर केंद्र के निर्देश के अनुसार ही यात्रा पर फैसला लिया जाएगा। इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसके बाद एक ब्रेक के उस पार उत्तराखंड प्राइम। इस बीच में एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है।